नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली में बदरपुर मोड़बंद में रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे और बाद में किसी ने बताया भी गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हमने एक गुरु भी बनाए थे। रामदास था उनका नाम। वो कबीरपंथी थे, दामा खड़े से जुड़े हुए थे। सर आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और इसके अलावा आपने कबीरपंथी रामदास जी को भी अपना गुरु बनाया, तो ये भक्ति साधना करते हुए आपको इनसे क्या लाभ मिले? उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे, बस परेशानी ही परेशानी हो रही थी। हमारी मिसेज को दमा था, मेरे को शुगर था, पैरों में सूजन हो जाती थी, चला फिरा नहीं जाता था। और लड़का भी हमारा बिगड़ रहा था, सारे नशे करता था, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। रोज़ रोज़ पुलिस वाले आते रहते थे, पकड़ दकड़ होती रहती थी उसके साथ। और मिसेज को ऊपरी चक्कर भी हो गया था, क्योंकि हमारी एक लड़की ख़त्म हो गई थी, उसी की आत्मा उसको परेशान करती थी। और हमने सब जगह वैष्णो देवी, बालाजी और मौलवी, और जिसने जहाँ बताया देवबंद, सहारनपुर, सब मौलवियों के पास गए, कहीं से भी उनको आराम नहीं आया। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको दमे की शिकायत हो गई, आपके घुटनों में दिक्कत आ गई, आपका लड़का गलत रास्ते पर चला गया, इसके अलावा बहुत सारे नुकसान ही नुकसान आपको झेलने पड़े। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? टेलीविज़न के द्वारा हम टेलीविज़न पे देखते रहते थे, बदल बदल के सत्संग की कोई हमारी परेशानी दूर करने वाला ऐसा आदमी मिल जाए। तो एक दिन कबीरपंथी होने के नाते कबीर साहब के बारे में बता रहे थे रामपाल जी, तो उसके बाद हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर इंटरव्यू में दिखाया गया कि ऐसे ऐसे भूत बाजा और कष्ट करते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे मैसेज करके ज्ञान गंगा मंगाई, ज्ञान गंगा को पढ़ा। फिर हमारे घर पे ज्ञान गंगा आने के बाद हमने उसमें पीछे नक्शा लिखा हुआ था, उस नक्शे के अनुसार जाने की वो बनाया प्लान। फिर हम वहाँ गए बरवाला, और रामपाल जी महाराज जी से वहाँ जाके हमने नाम दीक्षा ली। सर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, टीवी पर सत्संग देखते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी पता लगी। फिर उसके बाद सतलोक आश्रम बरवाला हिसार जाकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारी मिसेज को प्रेत बाधा थी, वो हमारी एक लड़की ख़त्म हो गई थी, तो उसी की आत्मा जो है वो घर में आके और उसको परेशान करती थी। हमने सब जगह जाके ट्राई करा, मौलवियों को, और जब भी जो जंतर मंतर करने वाले हैं, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के थोड़े ही दिन बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हो गई, और आज वो बिल्कुल प्रेत बाधा से बिल्कुल ठीक है। जो मेरे आँखों में परेशानी थी, तो वह मेडिकल में मैंने दिल्ली में दिखाया और गुरु नानक अस्पताल है, सब में दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये परेशानी तुम्हारी ठीक नहीं हो पाएगी और अब आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये बीमारी बिना ऑपरेशन के और बिना किसी दवाई के ठीक हो गई, और मैं दोबारा से अपनी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मेरे को शुगर की बीमारी थी और मेरे पैर हाथ इतने सूज जाते थे कि मेरे से चला फिरा नहीं जाता था। और जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया, तो धीरे धीरे ये सूजन मेरी ख़त्म हो गई और शुगर भी मेरा धीरे धीरे कंट्रोल रहने लगा। अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। और मेरे को हार्ट की परेशानी थी बहुत ज़्यादा, और डॉक्टरों ने कह दिया अब ये तुम्हारा हार्ट सही नहीं होगा, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन अब हार्ट की परेशानी भी मेरी धीरे धीरे सही हो रही है। एक और लाभ बताता हूँ कि मेरा लड़का था, एक इकलौता लड़का है मेरा, तो वो सारे नशे करता था, गोली भी खाता था, गांजा भी पीता था, भूटा बिड़की शराब सब नशे करता था, इंजेक्शन होता है वो भी लगाता था, और लड़ाई झगड़े भी करता रहता था, और लड़कीबाजी भी करता था। एक लड़की ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको तिहाड़ जेल तक में बंद करा दिया था। और बाद में जब हमने उसको मिलने पे जाके बताया कि ऐसे ऐसे हम रामपाल महाराज जी से नामदान ले लिया है, आप उसकी आराधना करो, दंडवत करो, तो आपको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद वो वहाँ से उसकी जमानत हो पाई, और उसके बाद उसने भी फिर आके नामदान लिया,
और वो धीरे धीरे सारे नशे छोड़ के अच्छी ज़िंदगी अपनी बिता रहा है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा इकलौता लड़का अब वो सुधर गया और मेरे साथ भक्ति कर रहा है और हमारी सेवा भी कर रहा है, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कभी हमारी सेवा करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब हमारा सारा परिवार नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है और सुख से रह रहा है। और पहले मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो मेरा हर हफ्ते एक्सीडेंट होता ही होता था, लेकिन जब से मैंने रामपाल महाराज जी की दीक्षा ली है, नामदान लिया है, तो रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरा तब से एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर होना होता है तो होते होते बच जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके शुगर की बीमारी ठीक हो गई, इसके अलावा आपकी हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, आपकी पत्नी को प्रेत बाधा थी वो भी ठीक हो गई और आपका बिगड़ा हुआ लड़का वो भी सुधर गया, जो आप कभी उम्मीद नहीं करते थे कि आपका बिगड़ा हुआ लड़का कभी सुधर पाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी सही रास्ते पर आ गया और इसके अलावा बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम क्या दे सकते हैं, वो तो रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा वही संदेश देखते हैं। हम तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं लोगों को कि टीवी पे सत्संग सुनो और ज्ञान गंगा किताब मंगा के पढ़ो। शास्त्र अनुसार भक्ति है, आज सब दुनिया पढ़ी लिखी है और वो पढ़ सकते हैं अपने आप शास्त्रों में क्या लिखा है। गुरुजी उंगली रख रख के पृष्ठ और एक एक चीज़ पे बता रहे हैं, उसको आप समझो। पहले बहुत दुखी था और जब से मैंने भक्ति ली है तो मेरे को सब सुख मिल रहे हैं। इसलिए मैं सब पब्लिक से, जो भी लोग आगे इसको सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से आके नाम दीक्षा लो और पूर्ण सुख प्राप्त करो और बाद में आपको मोक्ष भी मिलेगा। ये ऐसी सच्ची भक्ति है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं। उन फ़ोनों को आप नोट करके फ़ोन करोगे तो आपके घर के आसपास ही जो नामदान सेंटर होगा उसका एड्रेस आपको दे दिया जाएगा और आप वहाँ जाके निशिकूल नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन सुखी और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।